लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आज फिर से वापस आ गई हूँ लेकर थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। हमारा प्रोग्राम जो है ना, उसमें आज हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातचीत, सुनाएंगे आपको कुछ कहानियाँ, कुछ गीत और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो आप तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कमीशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। हमारा शो लगभग 30 मिनट तक चलेगा, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिए। सबसे पहले हम सुनेंगे मेरा मनपसंद गीत। हम हर एपिसोड में ये गीत सुनते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं हम कौन सा गीत सुनने वाले हैं? चलिए मैं बता ही देती हूँ। हम अभी सुनेंगे लाखों में एक, जिसको लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों आज के इस प्रोग्राम के भी 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 और 5 के बच्चों की गतिविधियों पर बातचीत होगी। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बाल गीत। इस बाल गीत का नाम है हैया हो हैया और इस बाल गीत को हमें पढ़कर और गाकर सुनाया है देवयानी पेरशाद जी ने। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, पानी में चलेगी छोटी सी नैया। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, आगे को चली रे पीछे को चली रे। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, पानी में चलेगी छोटी सी नैया। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, दाएं को चली रे बाएं को चली। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी शांति है। इस बाल गीत को सुनने के बाद भी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या हो गया? अरे नहीं बिटिया, ऐसी बात नहीं है। वो था ना गीत में, हैया हो हैया, हैया हो हैया। ये गीत सुनने के बाद हमको तो अपना बचपन याद आ गया। हम तो वही याद करने लग गए थे। जब हम छोटे थे तो गांव के पास एक नदी को पार करके जाते थे स्कूल में। नाव वाला भी ऐसा ही कोई गीत गाता था। अब तो याद भी नहीं है। अच्छा चाचा जी, वाह, आपके तो मजे थे। शहरों में आजकल कहाँ नाव देखने को मिलती है। ये सब तो बस टीवी पे ही देखने को मिलता है अब। सही कहा नेहा, यहाँ गांव जैसी मस्ती कहाँ। अरे बिटिया, ऐसा करो, तुम सभे लोग कुछ दिन के लिए हमरे गांव आई जाओ। गांव का खाना, गांव का रहन सहन शहरों से काफी अलग होत है। चारों तरफ खेत, पेड़ पौधे और हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, ट्रैक्टर की सवारी और बगीचे में बैठकर आम खाना, ये सब मन का बहुते भाता है। बिल्कुल सही बोल रही हो आलिया की अम्मा। लेकिन बिटिया, आजकल यहाँ उमस बहुत है। तुम फिर बच्चा लोगन का डराए लागे। अरे
ऊ बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हारी तरह नहीं है कमजोर। हाँ हाँ ठीक है। आलिया की अम्मा, तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए डांट लगाने के लिए। हम डांटित नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई बताई थे। आप लोग चिंता मत करो, हमें गर्मी और सर्दी दोनों की आदत है। बिल्कुल सही कहा कोमल। और चाचा जी चाची जी, अब झगड़ा बंद करिए ना। तो और का करें बिटिया, इनके साथे ऐसे ही होए के चाहिए। अच्छा छोड़िए ये सब, चाची जी कहानी सुने। हाँ हाँ बिटिया, तुम कहानी सुनाओ। हाँ हाँ बिटिया, कहानी ही सुना दो। कम से कम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी चाची की जो बकबक जो है ना, वो बंद हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी। खैर चलिए सुनते हैं एक कहानी जिसका नाम है बुझाई प्यास। इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली जी ने और हमें पढ़कर सुनाया है पूनम जी ने। बिल्कुल नेहा, और जो बच्चे इस कहानी को सुन रहे हैं वो भी इस कहानी को ध्यान से सुने और कुछ प्रश्न बनाएं। हम कहानी सुनने के बाद उस कहानी पर बातचीत भी करेंगे। बुझाई प्यास। चींटियां घूमने निकली। वे चलती गईं, शाम हो गई। अब वे एक पेड़ के नीचे थी। सब प्यासी थी। पेड़ पर एक मकड़ी थी। उसने बताया, तालाब बहुत दूर है, लगातार चलती रहोगी तो भी 3 दिन बाद ही पहुंचोगी। अब क्या होगा? चींटियां एक दूसरे से यही पूछ रही थी। मकड़ी ने कहा, किसी तरह सुबह तक रुको, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगी। सब थकी हुई थी, वे सो गईं। सुबह हुई। मकड़ी का जाला ओस से लदा हुआ था। ओस की बूंदें जाले में लटक रही थीं। मकड़ी ने चींटियों को आवाज लगाई। चींटियां उठी और जाले की ओर चल पड़ी। सब ने अपनी प्यास बुझाई। मकड़ी से विदा लेकर चींटियां वापस लौट आईं। ये कहानी तो दिल ही छू गई बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे साथ इस कहानी पे बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं यूपी के जौनपुर से प्यारी सी जेसिका। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जेसिका, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी। मुझे कहानी को सुनकर बहुत मजा आया। वेरी गुड। जेसिका, इस कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा? मकड़ी, क्योंकि वो बहुत दयालु तथा मदद करने वाले स्वभाव का था। तो मकड़ी ने चींटी से क्या कहा और उसकी प्यास कैसे बुझाई? मकड़ी ने चींटी से कहा कि तालाब बहुत दूर है, इसी तरह चलती रहोगी तो 3 दिन बाद पहुंचोगी। अरे वाह, इस तरह मकड़ी ने चींटियों की प्यास बुझा दी। अगर आप चींटी होती तो क्या करती? अगर हम चींटी होते तो मकड़ी की बात मानते। इस कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे मकड़ी ने चींटी की मदद की। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? हाँ, हमने भी मदद की है। एक बार हमने हमारे स्कूल में परीक्षा के समय एक बच्चे के पास पेन नहीं था, वह भूल गया था, तो हमने उसको अपना पेन देकर मदद की। अच्छा ये भी बताओ, चींटी क्या क्या खाती है? चींटी मीठा चीज खाती है, जैसे चीनी, लड्डू, गुड़ आदि। अरे वाह जेसिका, आपने तो बहुत अच्छे से सभी सवालों के जवाब दे दिए। वेरी गुड। हमने सुना है जेसिका पोयम भी बहुत अच्छी सुनाती है। क्या आप सुनाओगे जेसिका? ठीक है। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, नहीं न रात न रहा अंधेरा, नहीं न चंदा की उजियाली, डाल डाल पर बैठे पक्षी चहचह चहचह चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। मुझे तो कहानी बहुत ही अच्छी लगी। साथ में जेसिका बिटिया की कविता भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुनती हो, तुमको कैसी लगी? कहानी तो बहुत अच्छी थी। ई कहानी माँ मकड़ी सच में बहुत समझदार रही।
तो अभी हमने जेसिका से बातचीत करी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी एक्सपर्ट यूपी के सोनभद्र से निशा चतुर्वेदी जी के विचार। नमस्ते, मैं निशा चतुर्वेदी, प्राथमिक विद्यालय लोहरा, ब्लॉक रॉबर्ट्सगंज, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, स्टेट यूपी से। जैसा कि बच्चे कहानी सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बच्चों को ये कहानी मजेदार और प्रेरणादायी लगेगी। इस कहानी से बच्चों को धैर्य, मित्रता जैसे भावों का सशक्त नैतिक संदेश मिलेगा। इस कहानी से बच्चे चींटियों एवं मकड़ी के बारे में और अधिक जानने की चेष्टा करेंगे। इससे लर्निंग आउटकम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरलता होगी, जैसे बच्चों का उनके समकक्षों की सहायता करने और उनके द्वारा सहायता किए जाने में मदद करना, जिससे उनका भावात्मक व सामाजिक विकास होगा। धन्यवाद। सही कहा मैडम जी ने। ये कहानी बच्चों को सोचने पर मजबूर करेगी। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ बच्चन का ही नहीं, बड़े लोगों का भी सोचे पर मजबूर करी। नेहा, अब आगे क्या करें? आगे आप लोग ही बताओ कि आगे क्या करने का मन है। कोमल बिटिया, एक बात बताएं, हमारे दिमाग में एक खेल आया है। अरे दिमाग में आइडिया आवत है ऊ तो सुने रहे, मगर तुमरे दिमाग में खेल आवत है ई पहली बार सुनित है। लगता है तुम हमको पूरा बुड़बके समझती हो आलिया की अम्मा। ठीक है चाचा जी, आप खेल बताइए, हम सभी उस खेल को खेलेंगे। हाँ तो खेल शुरू करते हैं। किसी ने कभी कोई शब्द को तोड़ा है और तोड़ने के बाद उसे जोड़ा है? ई कैसे नटपटा सवाल है। हमसे कप टूटा, एक ठो कांच का लैंप टूटा, गिलास भी टूटा, लेकिन सब तोड़ते ना तो किसी को सुने न देखे। और एक बात बताओ, अगर कोई चीज टूट जात है ऊ भला फिर से जुड़ पात है का? सही सवाल पूछा चाची जी आपने। मैं भी ना बचपन में बहुत चीजें तोड़ती थी, कप, प्लेट, खिलौने। लेकिन हम उन चीजों को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो शब्दों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, पर शब्द। अरे चाचा जी, यह खेल तो बड़ा मजेदार लगता है। अब तो इस खेल को मैं भी खेलना चाहती हूँ। और घर में बैठे दोस्तों, चाचा जी के इस तोड़ने और जोड़ने वाले खेल में आप सब भी शामिल रहिए। अगर आपको खेल पसंद आएगा तो आप भी अपने घर पे खेलिएगा। तो चाचा जी जरा बताइए तो सही, कैसे खेलते हैं ये खेल? हाँ बिटिया, हम कुछ शब्द बोलेंगे और तुमको उन शब्दों को तोड़ना, यानी कि उनको अलग अलग आवाजों में बोलना होगा। अरे ऐसा कभी होत है? आज तक तो हम ऐसा कहीं देखे नहीं हैं, मगर आज हम भी शब्द तोड़े वाला ये खेल जरूर खेली। हम ही पहले तोड़ कर दिखाते हैं। चलो जल्दी से कोई शब्द बताओ। चाचा जी, कोई से क्या मतलब है, आप मेरा ही नाम ले लीजिए। तो कोमल शब्द को अलग अलग करते हैं। कोमल में 3 आवाजें हैं, को, म और ल। अरे हमें तो लगा हथौड़े और छेनी से कछु तोड़ी हो, लेकिन तुम तो शब्द को बोलकर उनकी आवाजें अलग अलग कर दिए हो। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बताओ, चटाई और बोतल शब्द में कितनी आवाजें हैं? उन आवाजों को अलग अलग बोल कर दिखाओ। रेडियो पे सुन रहे दोस्तों, चाची जी जवाब दे उससे पहले आप भी सोच लीजिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? चटाई माँ 3 आवाजें हैं, च, टा और ई। हाँ चाचा जी, मैं भी बताती हूँ। बोतल में भी 3 आवाजें हैं, बो, त और ला। शाबाश! इन शब्दों की आवाजें तो तुम लोगों ने अलग अलग करके बता दी। अब मैं अलग अलग आवाजें बोलता हूं, तुम जोड़ कर दिखाओ तो जाने।
मुझे पूरा विश्वास है कि घर पे बैठे दर्शकों को भी चाचा जी का ये खेल बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अभी तैयार हो जाइए, अब हम चाचा जी का जोड़ने वाला खेल खेलेंगे। अच्छा, तो अब इन आवाजों को जोड़कर दिखाओ। बा, जा। ये लीजिए, जोड़ दिया। बा और जा को जोड़ें तो बन जाएगा बाजा। अब तुम बताओ भाग्यवान। ल, क, ड़ी। लकड़ी। वाह, बहुत बढ़िया चाची जी। तो बच्चों, अब मैं भी आपके लिए कुछ शब्द बोलती हूँ। आप लोग इन शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर अपनी कॉपी में लिखिए। आप लोगों को आज इन शब्दों को तोड़ना और जोड़ना है। शब्द हैं कलम, नाला, चाची। मैं फिर से दोहराती हूँ। कलम, नाला, चाची। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास। क्यों कोमल, क्या कहती हो? वो लोग भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना। अरे हाँ, चलिए। तो क्या बाकी सभी तैयार हैं? अभी तक हमने जितनी भी गतिविधियां की वो सभी कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं गतिविधियां कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। तैयार हो जाइए। तो बच्चों, कल SMS या WhatsApp के माध्यम से आप सबके पास एक गतिविधि भेजी गई होगी। क्या आपको वो गतिविधि समझने में कोई समस्या आई? कोमल, आप ही बताओ कि कल हमने बच्चों के पास क्या गतिविधि भेजी थी? हाँ नेहा, जरूर। कल की गतिविधि थी अंक खेल खेलने के लिए चाहिए अंक कार्ड, बनाने के लिए चाहिए थोड़ा मोटा कागज। कागज के 2-2 इंच के चौकोर टुकड़े करें, हर टुकड़े पर एक अंक लिखें। हो गए कार्ड तैयार। अरे बिटिया, ये तो बहुत आसान था। क्या बात है चाचा जी, लगता है आपने भी कल की गतिविधि खुद करके देखी है। हाँ बिटिया, हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। फिर क्या था, हम उस बच्चे के साथ मिलकर अंक कार्ड बनाने लग गए। उसके लिए गत्ते का इंतजाम किया, 2-2 इंच के टुकड़े काटे, उन्हें काट कर अलग अलग किया, उस पर अंक लिखे। फिर हमने अलग अलग रंग से उसे रंगा भी। बड़ा मजा आया, हम दोनों लोगों ने बहुत मजा किया। क्यों चाचा जी, क्या आपने आलिया के साथ नहीं खेला? अरे बिटिया, आलिया अब बहुत बड़ी हो गई है, अब वो शहर में रहती है और वहीं पढ़ाई लिखाई करती है। इसलिए तो मैं कल पूरा दिन पड़ोस के बच्चों के साथ लगा रहा इस गतिविधि में। हाँ बिटिया, कल ई पूरा दिन पड़ोसी के घर में ही रहे। उ बच्चन लोगों का गतिविधि कराए खातिर हमऊ देखे रहे और इनके बदले का सारा काम भी हमऊ करे रहे। अरे क्या बात करती हो, एक आध दिन मेरा काम तुमने कर दिया तो क्या हो गया? अरे एक आध दिन की बात तो तुम बोलो नहीं, आधे से ज्यादा काम तो हमें ही करेगा पड़ी। उ का है तो का समझाए में आधा घंटा लगाए से अच्छा है उ काम हम खुदे कर ले। देखो नेहा बिटिया, तुम्हारी चाची फिर से शुरू हो गई। अरे अरे चाचा जी, चाची जी, आप लोग लड़ाई मत करने लग जाइए। अब आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में शो ही रुक जाएगा और बच्चे खेल नहीं खेल पाएंगे। इतने सारे जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी तो शो आगे बढ़ाना है। और चाची जी, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों की मदद करना, वो भी तो काम ही है ना एक। हाँ बिटिया, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कहा थो। तो बस अब आगे की गतिविधि पर चलते हैं। नेहा, अब आगे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं कोमल, अब हम एक कहानी सुनेंगे। हाँ बिटिया, तुमने लाख टके की बात कही।
कहानी के लिए तो सब कुछ छोड़ा जा सकता है। ठीक है चाचा जी। और हमारे दर्शक लोग, आप लोग सभी तैयार हैं ना? तो चलिए सुनते हैं कहानी सतरंगिया। इसको लिखा है शाहिद अनवर जी ने और हमें पढ़कर सुनाया है पूनम जी ने। सतरंगिया। आज विद्यालय में छुट्टी है। रामा अपने मित्रों के साथ खेलने निकला। राहुल बोला, आज चोर सिपाही खेलेंगे? नहीं, कबड्डी खेलेंगे। रानी बोली। तभी करीम बोल उठा, उधर देखो, आसमान में कई रंगों वाला गोला दिख रहा है। अरे, ये तो हाथी की सूंड है जो जमीन से पानी सोखती है। लगता है खूब बारिश होगी। रिंकी चहक उठी। नहीं रे, अब बारिश नहीं होगी। हाथी की सूंड ने सारा पानी समुद्र में गिरा दिया है। रामा बोला, क्यों? हाथी ऐसा क्यों करेगा? बच्चों का शोर सुनकर वहां रमन चाचा पहुंच गए। क्या हो रहा है? बच्चों ने उनको सारा किस्सा सुना डाला। रमन चाचा हंस पड़े। ये इंद्रधनुष है। इसमें 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, नारंगी, आसमानी, हरा, पीला और लाल। ये रंग सूर्य की किरणों में मौजूद होते हैं। वर्षा के बाद हवा में पानी की बूंदें लटकती रहती हैं। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों को भेदती हुई जमीन पर पहुंचती हैं, तो ये 7 रंग अलग हो जाते हैं और आकाश में धनुष के आकार में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं सतरंगिया। चाचा की बात पूरी होने से पहले ही बच्चे चिल्ला पड़े। चाचा को भी इंद्रधनुष का ये नया नाम अच्छा लगा। अरे वाह नेहा, बारिश जैसा मौसम हो रहा है और इंद्रधनुष की कहानी सुना दी। वाह, मजा ही आ गया। कहानी सुनकर ऐसा लगता है मानो इंद्रधनुष अभी अभी आसमान में नजर आने लगा है। नेहा, अब कहानी पर बातचीत हो जाए। हाँ हाँ, आज बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ी है मथुरा से काकुल। वेलकम काकुल, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी दीदी। कहानी में कौन कौन है? रामा, राहुल, रानी, करीम, रमन चाचा। एक बात बताएं कोमल बिटिया, कहानी वाले चाचा जी भी मेरी ही तरह थे। हाँ चाचा जी, सही कहा आपने। तो काकुल, तुम बताओ कि इस कहानी में चारों दोस्त क्या बातें कर रहे थे? दोस्तों देखो, आसमान में रंगों का गोला दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बताओ इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? धनुष में 7 रंग होते हैं। आपको इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? जब बारिश आती है, जब बारिश चले जाती है, जब इंद्रधनुष दिखाई दे। ओह, तो ये बताओ, कहानी में चाचा जी ने इंद्रधनुष के निकलने के बारे में बच्चों को क्या बताया? चाचा जी बता रहे इंद्रधनुष जब निकलता है, जब बारिश पूरी हो जाती है। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि इस कहानी में रमन चाचा बच्चों को इंद्रधनुष के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ कोमल बिटिया, कहानी वाले चाचा जी भी ये बता रहे थे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये रंग सूरज की किरणों में होते हैं। वर्षा के बाद हवा में पानी की बूंदें लटकती रहती हैं। जब सूरज की किरणें इन बूंदों को भेदती हुई जमीन पर पहुंचती हैं, तो ये 7 रंग में अलग अलग हो जाते हैं और आकाश में धनुष के आकार में दिखाई देते हैं। तभी तो हम इसे बोलते हैं इंद्रधनुष, यानी 7 रंगों वाला, यानी सतरंगिया। हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
हमारे दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि इस बातचीत से आपको भी कहानी समझने में आसानी हो गई होगी। चलो कोमल, अगला सवाल काकुल से पूछो। काकुल, आपको इंद्रधनुष में कौन सा रंग अच्छा लगता है? मुझे इंद्रधनुष का लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। काकुल, आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? कैरम, लूडो, खो-खो, लुका छुपी, रैकेट। अरे वाह, आपने तो सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए हैं। बिल्कुल कोमल, और थैंक यू काकुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने बच्चों से तो सुन लिया कि उनको ये कहानी कैसी लगी। अब चलिए हमारे साथ जुड़े हैं एक मेहमान, जरा उनसे भी सुने कि उन्हें ये कहानी कैसी लगी। बिल्कुल बिटिया, ठीक है, उनको भी सुनते हैं और जानते हैं कि वो क्या बताते हैं। ठीक है चाचा जी, तो चलिए सुनते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मनोहर चमोली जी को। पता है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं। इनकी बहुत सी कहानियां प्रकाशित भी हुई हैं। हमने भी तो सुनी है मनोहर चमोली जी की कहानियां एक दो बार, याद है ना दर्शकों? हाँ हाँ, इनकी कहानियां तो तुम हमका कई बार सुनाए चुकी हो। ऊ थोड़ी देर पहले भी तो तुम इनकी ही कहानी सुनाए रही। ऊ का नाम रहे? बुझाई प्यास। इनका ही कहानी रहा ना, तो सुनाओ बिटिया। नमस्कार दोस्तों। सतरंगिया, 7 रंग। वैसे एक सप्ताह में भी दिनों के 7 रंग हैं। और छुट्टी का दिन, छुट्टी किसे पसंद नहीं होती। काश एक दिन छुट्टी होती और एक दिन स्कूल, तो कैसा लगता। वैसे आपने इंद्रधनुष देखा है? अरे वही 7 रंग वाला। लेकिन उसके रंगों में एक क्रम है, पता करना। इस कहानी के बाद जरा सोचना, बादल बारिश कहां से लाते होंगे? क्या इंद्रधनुष बनावटी बनाया जा सकता है? अच्छा, ये बादल धरती से कितनी ऊंचाई पर होते होंगे? इन सवालों का जवाब बड़ों से बात करके भी खोजे जा सकते हैं। फिलहाल सतरंगिया कहानी सुनिएगा। सतरंगिया। अरे वाह, इन्होंने तो सप्ताह के दिनों को भी रंगीन बताया है। मुझे तो इनको सुनकर बहुत ही मजा आया। हाँ चाचा जी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है। अगर देखा जाए तो सिर्फ दिन ही नहीं, हमारे आसपास पूरी दुनिया ही रंगीन है। नेहा बिटिया, अच्छी सी कहानी तो हमने सुन ली। अब आगे क्या सुनाओगी? आगे का कोमल बताएगी चाचा जी। एक इंग्लिश कविता सुनते हैं ना चाचा जी? मैं तो कहती हूँ कि सुन ही लेते हैं एक इंग्लिश कविता। आज की कविता है लिटिल पपी। इसको हमें पढ़कर सुनाया है दिव्यानी पेरशाद जी ने। Little puppy, how do you bark? Little puppy, how do you bark? Meow, meow. No puppy, that's not a bark. Little puppy, how do you bark? Little puppy, how do you bark? Bow wow. Yes puppy, that is how you bark. बिटिया, हमें तो अब पोयम थोड़ी थोड़ी समझ में आने भी लगी है। लेकिन तुम रोज बताया करो कि पोयम में क्या हुआ, मतलब समझाती हो तो पोयम और अच्छे से समझ में आ जाता है और हम लिख लेते हैं और घर में क्या कहते हैं ना, हाँ, प्रैक्टिस भी करते हैं। ना ही बिटिया, आज तुम हमका कविता का मतलब ना ही बताओ। ई का मतलब हम गांव के बड़े बच्चन से पूछी, देखत हैं ऊ हमका समझा पात हैं कि नाही। फिर कल हम तुमसे ई का मतलब पूछी, तब बताई हो। बिल्कुल चाची जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। बहुत खूब। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी चाचा चाची की तरह हमारी इंग्लिश कविता को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी बात पे हम शो को समाप्त करते हैं।
हम आपसे फिर मिलेंगे अगली बार और करेंगे थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तब तक के लिए अलविदा। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों